बालोतरा को नया जिला बनाने के बाद में आज पहली बार जो पचपदरा के विधायक हैं मदन प्रजापत, वो सुबह सुबह बालोतरा पहुंचे और जिस तरीके से डोली जो कि जोधपुर से पास में है, जोधपुर और बालोतरा की सरहद है, उस गांव के अंदर मदन प्रजापत के इंतजार के अंदर सैकड़ों गाड़ियों के साथ ही हजारों लोगों का काफिला था। और जिस तरीके से सुबह से लेकर शाम तक मदन प्रजापत का जो स्वागत हुआ, यकीन मानिए इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जब मदन प्रजापत 2 बार चुनाव जीते थे उस समय भी ऐसा स्वागत नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरीके से मदन प्रजापत का काफिला आगे बढ़ रहा था। और एक वक्त तो ऐसा आया, ऐसा बताया जा रहा है कि हाईवे पूरा का पूरा कई किलोमीटर तक जाम हो गया और पुलिस के भी पसीने छूट गए हाईवे को खुलवाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से काफिला आगे बढ़ रहा था और जिस तरीके से गांव ढाणी से लोग आ रहे थे और मदन प्रजापत का दिल खोलकर स्वागत कर रहे थे, चाहे महिलाएं लोकगीत गा रही थी, डांस कर रहे थे और वहां के जो युवा है वो जमकर डीजे की धुन पर डांस कर रहे थे। दरअसल बालोतरा के लोग पिछले 40 सालों से इंतजार कर रहे थे और लगातार एक ये लंबे संघर्ष की कहानी है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 1 साल भर का घटनाक्रम रहा, मदन प्रजापत ने विधानसभा के बाद जूते चप्पल उतार कर ये प्रण ले लिया था। उसके बाद से ही लगातार सरकार पर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर दबाव बन रहा था। और जिस तरीके से आप देखिए, जैसे ही जूते चप्पल खोले थे तो तमाम जितने भी विपक्ष के नेता है वो मदन प्रजापत का मजाक उड़ाते थे, तंज कसते थे। लेकिन आज जिस तरीके से स्वागत हुआ है तो सबसे ज्यादा जो नींद उड़ी है वो विपक्ष की उड़ी है। मदन प्रजापत ने अपने जो इंटरव्यू के दौरान सीधे तौर पर कहा कि जो लोग, जो नेता मेरा मजाक उड़ाते थे उसका जवाब बालोतरा की जनता देगी। सबसे पहले सुनिए मदन प्रजापत ने क्या कुछ कहा। मैं किसी को कोई जवाब नहीं देना चाहता हूँ, जनता जवाब देगी। मैं सबसे राजी हूँ, भले अपने केंद्रीय मंत्री जी है, चाहे पूर्व विधायक, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। बालोतरा उनका भी जिला बना है, मेरा अकेला का नहीं है। सबको खुशी और सबको धन्यवाद देता हूँ। आओ और मिलकर बालोतरा का विकास करें। कई मेरे ऊपर तंज कसे, लेकिन मैंने कोई तंज की परवाह नहीं की। मैंने कर्म में विश्वास रखा कि हमारा एक ही कर्म है। मैंने यहाँ तक कह दिया कि अगर बालोतरा को जिला मुख्यमंत्री जी आप नहीं बनाएंगे तो अगला चुनाव भी मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं आपका वफादार हूँ, आपका लाडला हूँ और मुझे वफादारी का इनाम मिलना चाहिए। और उन्होंने वो घड़ी आई और इनाम दे दिया। 10 राज्यों में बिना जूते गया, चाहे बद्री धाम, जोशी मठ हो, चाहे रामेश्वरम धाम हो, लेकिन मैंने अपनी प्रण के ऊपर अडिग रहा। मैंने पहले भी कहा, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वसन न जाए, वसन खाली नहीं जाना चाहिए। आज मैं बहुत बड़ा खुश हूँ कि मैं एमएलए से, पद से बड़ा जिले को मानता हूँ कि जब आने वाली पीढ़ियां भी बैठेगी और 2 लोग आपस में बात करेंगे कि जिले की, तब ये फैसला याद किया जाएगा। इसलिए मेरी जो उम्मीद थी वो पूरी हो गई और जनता ने मेरे ऊपर भरोसा किया। मैंने मेहनत करके वो काम किया। इसी महीने की 17 तारीख को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 नए जिलों की घोषणा की थी और उसी में से बालोतरा था। और उसके बाद में जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने धन्यवाद देने के लिए हजारों लोगों के साथ मदन प्रजापत गए थे और वहीं पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने बालोतरा की जनता ने मदन प्रजापत को जूते चप्पल पहना दिए थे। और जिस तरीके से अशोक गहलोत का धन्यवाद दिया, अब जिस तरीके से आज का जो जुलूस रहा, जिस तरीके का काफिला था, जिस तरीके से लोग मदन प्रजापत, लोगों के चेहरे पर यकीन मानिए खुशी थी। अब देखने वाली बात होगी कि इसका फायदा राजस्थान के अंदर जो 2023 विधानसभा चुनाव है, क्योंकि मदन प्रजापत ने जिस तरीके से ऐलान कर दिया था, जब तक आप देखिए, जब बजट आया उस समय भी जिले की घोषणा नहीं की तो विपक्ष के नेता लगातार मदन प्रजापत पर तंज कस रहे थे। और मदन प्रजापत ने 2 टूक शब्दों में कहा था, अगर जे इस बार अगर जे बालोतरा को जिला नहीं बनाया जाएगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और वो अपने प्रण पर अड़िग थे। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबको चौंका दिया और बालोतरा के साथ ही 19 नए जिले बना दिए, तो ऐसे में कहीं न कहीं आप देखिए विपक्ष के जो नेता है वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। और इसी का फायदा हो सकता है कि राजस्थान के अंदर और खास तौर से मदन प्रजापत को विधानसभा चुनाव में मिले।